आज कहानी गाजीपुर की, कहानी उस पुल की जिसकी उम्मीद गांव वालों ने कब की छोड़ दी थी। एक ऐसा पुल जो सिर्फ लकड़ी का नहीं था बल्कि हर रोज जिंदगी और मौत के बीच की पतली लकीर था। जहां हर सुबह स्कूल जाते बच्चे, काम पर जाते मजदूर, खेतों में जाते किसान और उम्मीद लेकर निकलते बुजुर्ग इस पार से उस पार नहीं, मौत से मुकाबला करने निकलते थे। ये चीज फौजी आदमी के अंदर जज्बा होता है। जज्बा उसी के पास रहेगा जो ईमानदार रहेगा। जवान ने संकल्प लिया कि हमें इस पुल का निर्माण कराना है और यहाँ के जितने किसान हैं उन किसानों ने भी उनके साथ वो संकल्प लिया और आज जो है एकदम अपना खून पसीना एक करके इस पुल का निर्माण कर दिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के कयामपुर छावनी गांव की ये मंगई नदी सालों से लोगों की परीक्षा ले रही थी और सरकार वो सिर्फ वादों की नाव पर सवार थी जो कभी इस किनारे तक पहुंचती ही नहीं। फिर एक दिन एक फौजी ने वो देखा जो शायद सिस्टम देखना ही नहीं चाहता था। रविंद्र यादव, देश की सरहद पर खड़े रहने वाला एक सैनिक, उस दिन अपने गांव में एक मासूम बच्ची को उस लकड़ी के पुल से गिरते हुए देखता है। उसकी चीख, उसका डर, उसकी बेबसी, शायद उस दिन सिर्फ वो बच्ची नहीं गिरी थी इस सिस्टम की संवेदनाएं। और उसी पल एक फैसला हुआ, अब और नहीं। रविंद्र यादव ने ठान लिया कि अब वो इंतजार नहीं करेंगे, न किसी नेता का, न किसी वादे का। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई 10 लाख रुपए उस पुल में लगा दिए। किसानों की खून पसीने की कमाई, मजदूरों के हाथों की मेहनत, माओं की बचाई हुई पूंजी, बुजुर्गों की दुआएं, हर एक ईंट, हर एक कंक्रीट अपने अंदर एक कहानी लिए खड़ी है। वो ईंटें सिर्फ दीवार नहीं बना रही, वो चीख चीख कर कह रही है, ये पुल हमारे सपनों से बना है, इसमें हमारे पसीने की खुशबू है, इसमें उन आंसुओं की नमी है जो हमने हर उस दिन हादसे के बाद बहाए हैं। सोचिए, जहां सरकारें अरबों के बजट पर भी खामोश है, वहां एक फौजी और उसके साथ खड़ा पूरा गांव अपनी किस्मत खुद लिख देता है। और फिर जनता के चंदे से करोड़ों की लागत से 105 फीट लंबा पुल तैयार हो जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के उस कयामपुर छावनी गांव में हूं जहां पर जनता के द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा था। हमारे पीछे जो कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे होंगे, ये पुल वही पुल है जिसको हमने अपने चैनल पर कई बार दिखाया है। और अब मेरा दिखाने का यह मकसद है कि ये पुल का निर्माण हो चुका है। आप देखेंगे तो ये 105 फीट का जो पुल है वो पुल बनकर पूरी तरीके से तैयार है। दोनों तरफ मिट्टी भी पड़ गई है और अब ये कहा जा रहा है कि 12 अप्रैल को इस पुल का उद्घाटन भी होगा और उद्घाटन वही करेंगे जो इस पुल का शिलान्यास किए। न्यायमूर्ति शेखर यादव के द्वारा इस पुल का जो है उद्घाटन किया जाएगा। इधर आपको मैं दिखा दूं, एक समय था जब इसी चेचरे पर से जो बांस का जो पुल है, इसी पुल पर से लोग आया और जाया करते थे। लेकिन आज का वो दिन है जब इस गांव के इधर के लोग और उधर के लोग जो है जब इस पुल पे चढ़ रहे हैं तो वो भावुक हो जा रहे हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि आखिरकार एक समय हमारा वो भी था जब हम इस चेचरे पर से जाते थे तो बड़ा डर लगा रहता था। कई लोग यहाँ गिर जाते थे, कई लोग यहाँ पर डूब जाते थे, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन फाइनली अब ये पुल बनकर तैयार है और इस पुल में जिन्होंने अपना संघर्ष, अपना खून पसीना और अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लगा दिया, वो थे रविंद्र यादव फौजी। हमारे साथ एक और फौजी हैं। अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार एक फौजी जो है सरहदों की सुरक्षा करते हुए अपना जीवन आधा वहीं पर ख़त्म कर देता है। बाकी का जीवन जो होता है वो अपने परिवार में बिताने के लिए आता है। लेकिन स्थिति ये है कि वो फौजी फिर गांव के बारे में भी सोचने लगता है और अपना सब कुछ जो है कमाई का 10 लाख रुपए देकर इस पुल का निर्माण शुरू करवा देता है। बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम है रामकेर सिंह यादव सिपाही जी, एक सर्विसमैन। सबसे पहले आपके चैनल को, आपको हम लोगों की तरफ से बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं 2011 में रिटायर हुआ। आप भी फौजी हैं और रविंद्र यादव भी फौजी हैं जिन्होंने रिटायर होने के बाद भी गांव वालों के लिए जो है एक पुल का निर्माण में अपना सहयोग किया। आप भी हालांकि सहयोग किए, उसके बाद जो है आपका भी बड़ा सहयोग रहा है। क्या कहेंगे इस पुल को लेकर? मैंने कितना सहयोग किया नहीं किया, लेकिन मैं कंधे से कंधे मिलाकर रहा। समय कम दिया क्योंकि मैं एक व्यवसाय के रूप में हूँ। दूसरी चीज़, फौजी आदमी के अंदर जज्बा होता है। जज्बा उसी के पास रहेगा जो ईमानदार रहेगा। जो छल कपट
रहेगा वो कभी जज्बाई हो ही नहीं सकता। वो फौज के नाते वो हों हम हों, लगभग 99.5% लोग जज्बाती होते हैं, जो कहेंगे वो कर देंगे। रही बात पुल की, पुल का निर्माण जिस दिन इसका नींव रखा गया और हम लोग जो मेहनत हुआ, यहाँ के हर बच्चे, हर बूढ़े, हर बुजुर्ग, हर गांव के लोग, कोई अपना शारीरिक मदद किया, कोई पैसे से मदद किया, कोई काम करके किया, मतलब हर लोग इससे जुड़े रहे। कोई साथ में चंदा मांगा। हाँ, इसके नाम पे जहाँ भी गए लोग, जहाँ भी मांगे वहाँ 10 रुपया 5 रुपया जिसका जितना सामर्थ्य था, हर लोगों ने इसके लिए मेहनत किया और ये पुल आज बन करके तैयार हुआ। और इस पर जाने के बाद ये महसूस होता है कि हम लोग 20 फुट ऊपर जा रहे हैं, पहले हम लोग 20 फुट नीचे जा रहे हैं। हम 1983 से इस रास्ते से जा रहे हैं। 1983 जब हम मनपुरा स्कूल यहाँ पढ़ते थे तो हम लोग यहाँ से पैदल जाते थे। अच्छा। यहाँ पे नाव चलती थी और ये जो कालिका भाई तो रमाकांत तो मान लें हम लोग के साथ, यहाँ के सारे लोग हमारे दोस्त और मित्र हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय बता दें। हमारा नाम सौखी यादव है। अच्छा। मैं एक्स RPF हूँ और 12 में मैं रिटायर हुआ था। इसके पहले तो ये किनारे हमारा ही खेत है। अच्छा। और इधर से आने जाने में जो असुविधा होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। महिलाओं को मेडिकल के लिए, जिला कार्यालय पर जाने आने के लिए कुछ नहीं तो 30-35 किलोमीटर दूर से मोहम्मदाबाद होते हुए जाना पड़ता था। इस पुल का बनना तो अति आवश्यक था, लेकिन समय आया और समय आने पर जो है कि सब पुकार हुआ और समय की गुहार बनी और समय के अनुसार जो है कि इसकी नींव पड़ी। हम लोगों के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहिए या उनका योगदान भाग्य कहिए, ये जज साहब जो हैं, न्यायमूर्ति साहब, उन्होंने जो है आकर यहाँ शिलान्यास किया और उनके लिए तो धन्यवाद है। और यहाँ की जनता ने जो जितना श्रम से, धन से जितना सहयोग किया, उनको लिए भी धन्यवाद है। और पुल के बन जाने से सभी को धन्यवाद है, क्योंकि सभी लोगों ने अपना अपना थोड़ा बहुत योगदान तो दिया ही है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों का योगदान रहा है इस पुल को लेकर, हमारे साथ हैं रमाकांत यादव जी, जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। समझ लीजिए कि इसमें एक सरिया और एक सीमेंट और एक ईंट का टुकड़ा लगा होगा तो इन लोगों का खून पसीना भी उसमें बहा होगा और उन खून पसीने से इस पुल का निर्माण हुआ है। लेकिन बहुत संघर्ष रहा। ये कुछ संघर्ष को जानेंगे हम कि आखिरकार कितना मेहनत करना पड़ा, कितने लोगों की बातें सुननी पड़ी। प्रशासन भी आता था तो कई बार जो है रोका गया, वहाँ पर जो है थाने में ले जाया गया आप लोगों को। बताइए कितना संघर्ष रहा इस पुल के निर्माण को लेकर। आज वो दिन है जब इस पुल का अब जो है उद्घाटन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुरू से अंत तक यहाँ की ज़मीनी हकीकत को आपने कवर किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रह गया सवाल संघर्ष का, तो संघर्ष में अब हम लोगों का कुछ बचा नहीं है। संघर्ष में अब हम लोगों का कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो खो दिए हम लोग, वह जो है आने वाली 12 तारीख को और इस क्षेत्र की जनता के द्वारा यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि हम लोगों ने अपना खून पसीना एक करके बड़े भाई कैप्टन रविंदर सिंह यादव जी के संकल्प को और बड़े भाई कालिका यादव जी के संघर्ष को और समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग को जो ये पुल के रूप में हम लोगों ने सजाया है, या पूरी दुनिया को दिखाने का काम करेंगे हम लोग 12 तारीख को, जिस दिन माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी आकर के यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय जगदीश कुशवाहा जी, राजकुमार पांडे जी, ब्रजभूषण दुबे जी एवं मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी आकर के जब यहाँ और समस्त जनता के साथ जब फीता काट करके इस पुल का शुभारंभ होगा, उस दिन हम लोगों को और खुशी होगी और जितनी हम लोगों की थकावट थी उस दिन वो हम लोगों की दूर हो जाएगी। सब कुछ भूल जाएगा सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि अब जैसे आदमी सफल हो जाता है अपने कर्मों में तो खुशी होती है, लेकिन हम लोगों ने इस दरमियान, इस कार्य के दरमियान हम लोग तरह तरह की जो है आरोप प्रत्यारोप, बहुत लोगों ने तो ऐसा, जिसे आप लोग बंसराज भाई हमारे जो व्यक्ति भारत के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, और चाहे ब्रजभूषण दुबे जी, एक भाषा वो लोग बोलते हैं मक्खनचुआ, उन मक्खनचुओं का आए दिन आज काल में भी देखते हैं हम लोग कि इस पे रोज गाड़ियां फराटा मार रही हैं। आप मीडिया के बंधु हैं, आप दिखाइए कि इस पे ट्रैक्टर भी लाद करके और रात में ये 50 बोरी सीमेंट लाद करके इससे पिकअप गई है, और आप ऊपर भी नीचे भी कहीं भी दिखाइए कि पुल का कहीं एक ठो गिट्टी निकली है।
लेकिन पता नहीं एडिट करके कैसे कैसे, अरे काम जब चल रहा है तो काम चलने में एक ठो गिट्टी इधर भी निकलेगी, एक ठो ईंटा इधर भी निकलेगा, एक ठो वो होगा। जब घर बनवाते हो तुम मखनचुआ, तो घरवा बनवाते हो तो उसमें भी मुक्की खुलती है, उसको भी जब मिस्त्री प्लास्टर करता है तो उसमें ईंटा डाल करके उसको प्लास्टर करता है। लेकिन उस अब घर बनने पे जब बिना प्लास्टर का घर को कम दुरुस्त नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे मखनचुआ किस्म के लोग हैं कि कमेंट पे कमेंट करेंगे, बंसराज भाई हमारे कहते हैं। लेकिन दूसरी बात एक और है, हम लोग ये भी कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। मैं उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम लोगों ने बड़े भाई कालिका यादव जी को क्या यहाँ से पुलिस नहीं उठा ले गई? यहाँ से पुलिस भी उठा ले गई, तमाम बाधाएं भी झेलना पड़ा हम लोगों को। लेकिन हम लोग जो संकल्प लिए थे, उस संकल्प के तहत हम लोग को यह कहते रहे कि सरकार अगर बना नहीं रही है, जनप्रतिनिधि बना नहीं रहा है, तो फिर आकर के वह जांच करे, बताए कि इसमें इतना सीमेंट डालो, इतना गिट्टी डालो, इतना बालू डालो, और हम लोगों को बताए। क्योंकि हम लोग भीख मांग करके बना रहे हैं, इसमें जो कमी है कमी को आप बताइए, हम लोग बनाने का काम करेंगे। हम लोग तो हर तरह से जो है जनता के साथ और इस पुल के मजबूती के लिए हम लोग लड़ते झगड़ते रहे। लेकिन जो लोग यह कहते रहे कि हम चले थे, बीचे में फंस गए, बीचे में भाग गए, अपने आप को शेर सिंह भी तुम समझते हो, अपने आप को शेर बनते हो, और एक टेलीफोन पे तुम पूंछ पटक करके भाग रहे हो। हम लोगों ने सीना खोल करके, अगर फांसी पर भी चढ़ना होता तो हम लोग संकल्प लिए थे, और उसी संकल्प के तहत हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। हाँ, आप मेढ़ी बनाने को आप डांड कहीं पूरा खेत का कोना खन के कहो कि हम पूरा खेतिए कैली हैं। लेकिन ये तरह तरह की बात है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग संकल्प लिए और इस पूरे क्षेत्र के जनता के लिए अपना हर तरह से समर्पित होकर के, हर तरह से न्यौछावर होकर के, रात दिन एक करके, इसमें तो तरह तरह की यातनाएं हम लोगों ने झेला है। पुल बनता था, कहीं कुछ होता था, कहीं कुछ होता था। इसमें हमारे एक भाई थे रमेश राजभर, थोड़ा सा बल्ली टेढ़ी हो गई, इस पर झूलते रह गए। गांव से सीढ़ी आई तो उनको उतारा गया आधा घंटा बाद। देखिए, यही है संघर्ष जो है रमाकांत भैया बता रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जय जवान और जय किसान का असली नारा अगर आपको देखना है और सुनना है तो यही है। इस पुल को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि असली जो है जय जवान जय किसान का नारा क्या है। क्योंकि एक जवान ने संकल्प लिया कि हमें इस पुल का निर्माण कराना है, और यहाँ के जितने किसान हैं उन किसानों ने भी उनके साथ वो संकल्प लिया, और आज जो है एकदम अपना खून पसीना एक करके इस पुल का निर्माण कर दिया। आज वो लोग दुआ देंगे जो महिलाएं, जो बच्चे यहाँ से गुजरते होंगे, जब इस चचरे पर आते थे तो वो लोग किस तरीके से पार करके पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते थे, और अब जो है इस पुल से लोग जाएंगे तो उनके चेहरों की मुस्कान, उनके चेहरों की मुस्कान बताएगी वो बातें। आइए, हमारे साथ जो कालिका यादव जी हैं, ये इन कालिका यादव जी को जो है गाजीपुर का माझी का नाम दे दिया गया। आप लोगों ने दशरथ माझी का नाम सुना होगा कि उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया, लेकिन इन जो है माझी ने, इस गाजीपुर के माझी ने एक पुल का निर्माण कर दिया, 105 फीट पुल का, जिन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि 105 फीट का पुल जो है जनता के चंदों के पैसों से, लोगों के मदद से बन जाएगा, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और इस पुल का वीडियो कम से कम 20 बार आप माने बनाए हैं, 20 बार हमसे पूछे हैं, हमने बताया है। आज आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि इस पुल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप लोगों ने ठान लिया कि हम जो है इस पर 105 फीट इतना लंबा पुल का निर्माण जो है हम खुद के पैसों से, अपने लोगों के, जनता के पैसों से 1-1 रुपए चंदा लगाकर जो है इस पुल का निर्माण करा सकते हैं। हमें किसी भी सरकारी खर्च और सरकारी पैसों की जरूरत नहीं है। कैसे आप लोगों ने सोच लिया ये? हम लोग को सोचने का कारण बन गया। अब बहुत पीछे तो लोग, बाप दादा लोग माने क्या किए थे, हमारे ख्याल में 50 साल हो गया। 50 साल से जब चुनाव आता था, किसी जो माने हर दल के, भाजपा हो, सपा हो, बासपा हो, जितने लोग माने प्रतिनिधि थे, वो लोग आते थे। एक बाद में गांव के 2 लोगों को बुलवा लेते थे। एक बाद में भैया जेई साहब हैं, अब जो है कि पुल का कार्य शुरू होगा, बस 2-3 महीने में का पुल का काम शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत खुश होते थे कि अब हम लोगों का ज़माना बदल जाएगा। जब पुल बन जाएगा तो हम लोगों का ज़माना बदल जाएगा। साला कम से कम 10 बार, माने 50 साल में 10 बार चुनाव हुआ, और यही लगातार स्थिति। बस जब चुनाव आता था तो एक बाद यही आ जाते थे, एक बाद इसको नाप देते थे।
अब संजोग को क्या कहा जाए। हमारा जो फौजी छोटे भाई हैं रविंद्र यादव, माने आए और यहीं बरम स्थान पर बैठकर वो गए, इधर हमारा खेत है वहीं घूमते हुए गए और एक बाद आकर बैठे। संजोग से यही क्यामपुर के बगल का गांव है, वो बच्ची पढ़ती हैं जाकर यही मोलनापुर में। वो सयानी बच्ची अपना इसी पुल से जा रही थी, उसका पैर जो है पुल का चचरा वो टूट गया और पैर जो है उसी में हो गया, एक बाद लटक गई। अब उनके दिमाग में यहाँ से गए और जाकर कहे कि भैया हर 5 साल पर पुल बनवावे ला जा, कुर्ता पहिर लेता ला जा, घर से एक बाद निकल जाता ला जा, नेताजी हो जाता ला जा, रोज़ जब सुनब तो पुल बनता। तो अब आज तक तो आप लोग बनवा माने नेता विधायक सब बनवाए, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भैया आप पुल पर काम लगवाइए और 10 लाख रुपया देंगे। अच्छा। लेकिन अब इस कार्य को शुरू कराइए और जनता में जज्बा है और जनता इस पुल को बनवाएगी। हमने आनाकानी किए, लेकिन भाई है जब हमको मजबूर कर दिया तो एक बाद हम रमाकांत यादव हमारे छोटे भाई इनसे मैंने राय ली। तो कहा कि ये रमाकांत कहे कि भैया जैसे आप चलेंगे आपके साथ हम माने रहेंगे। इसके बाद सोचते सोचते हमको दिमाग में कि यार बनेगा नहीं बनेगा, कैसे क्या करेंगे, लेकिन शुरू करा दिए। शुरू जब करा दिए इसके बाद 10 लाख रुपए से कार शुरुआत किए हम। नीचे का फर्श बनवाए, जब पाया पर मामला गया तो अब कुछ लोग आने लगे कि भैया हम भी एक टाली बालू दे देंगे, हम भी एक टाली गिट्टी दे देंगे। तो अब हम लोगों का मनोबल जो है बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद अब सोचे कि यार जो लोग आकर दे रहे हैं तो अगर हम लोग घर घर जाएंगे तो कोई न करेगा नहीं। इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत कोट माने मैं धन्यवाद दूंगा कि उनका ऋण हम भर नहीं पाएंगे। जिनके यहाँ गए वो भी दिए और जहाँ नहीं गए वो ले आकर पहुँचा दिए। इसके बाद काम देख ही रहे हैं आप कि अब 12 तारीख का इसका उद्घाटन का समय माने डेट भी पड़ गया है। अब जो भी कुछ बना है आप लोग के सामने है, अच्छा बना है ख़राब बना है, इसके बारे में तो आप लोग देख कर बताएँगे। इसका जो है कि माने इतना ही नहीं हुआ, माने वह बात जब कहेंगे तो हमें बहुत दर्द होगी। हमको 4 बार प्रशासन उठा कर ले गई, 4 बार, और हमारे साथ जनता हर तरह से। जब थाने में हम गए, अभी हमारे जाने से पहले माने जनता जाकर वहाँ वो हो जाती थी। कोई नेता विधायक एक बार पूछने भी नहीं आया कि यार इतना अच्छा काम करा रहा है बेचारे, और कम से कम हम लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम माने प्रशासन से जाकर अपनी बात तो कहें कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या गलती वो आदमी कर रहा है। हम अपने बीबी से बच्चे से माने वो लोग माने जब थाने में ले जाते थे, घर आते थे तो एक बाद में ये लोग बिगड़ते थे कि आप हम लोगों को माने कमा कर भोजन का व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन एक बाद में थाना में जाएंगे, बंद होंगे, एक बाद में लेकिन पुल बनवाएंगे। लेकिन हमने संकल्प ले लिया कि एक बाद में जब इस पर लग गए हम लोग, और पूरे इलाके का लोग जब कह रहे हैं कि पुल बनेगा, आपके साथ हम लोग हैं, पैसा से, रुपया से, मेहनत से, चाहे जेल जाना होगा चाहे थाना जाना होगा, आपके साथ हम लोग हैं, तो हमने ज़रा सा डरे नहीं, मेहनत करी, माने पुल बन गया। अब जो है कि इसका 12 तारीख को उद्घाटन होने वाला है नहीं होगा, और डेट पड़ गया है, होगा। हाँ होगा। कौन कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पे? अब इलाके के जितना ही जनता, जहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, जनता हम लोगों की नेता है और जनता इसका फीता काटेगी। इसका मुख्य अतिथि शेखर कुमार यादव हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी हैं, और दूसरा में पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा, और तीसरा में मोहम्मदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकृत यादव जी। ये लोग, इन लोगों का तो ऋण इलाके के जनता भर ही नहीं पाएगी, हम का जनता भी मिलकर नहीं भर पाएगी। हम लोग के दुर्दिन में जितना ये लोग मेहनत किए, राजकुमार पांडे जी बेचारे हम लोगों को बुलवा कर और चंदा देने का काम किए, और आएंगे भी। हमें उम्मीद है कि वो माने गरीबों के मसीहा वैसा लोगों को कहा जाएगा कि जो बुलवा कर चंदा दिए, और पूरे का पूरा भरोसा है कि उद्घाटन में भी वो आएंगे।
चलिए, हम जानने का प्रयास कर रहे थे, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अब जो है इस पुल का निर्माण हो चुका है, तो अब उद्घाटन होना बाकी है और 12 अप्रैल को इसका डेट भी रखा गया है। तो हम यही जानने का प्रयास कर रहे थे इन लोगों से इस पुल के संघर्ष की कहानी, कि आखिरकार कितना संघर्ष करना पड़ा कि इस पुल का निर्माण हुआ। इसमें और सबसे बड़ी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, मिट्टी का। मिट्टी गिरी है, लेकिन अभी 200-400 टाली का मिट्टी का कार्य बाकी है। चूँकि अब हम लोग सोच रहे हैं कि पहले इसका उद्घाटन हो जाए, उसके बाद इलाके की जनता के साथ फिर चलकर हम लोग अपना जो है कि आंचल पसारेंगे और 2-2 रुपया 4-4 रुपया मांग कर उसको भी माने पूर्ण करा दिया जाएगा। देख लीजिए, अभी भी जो है हिम्मत इन लोगों ने नहीं हारा है। अभी थोड़ा बहुत जो काम बच गया है फिर से वही करेंगे, चंदा मांगेंगे और चंदा मांग के इस जो मिट्टी है दोनों तरफ वो मिट्टी डालेंगे और रास्ता बना देंगे। यानी कि पुल तो निर्माण करा दिए, अब रास्ता बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है। अब समझ में नहीं आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि सोच लीजिए कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है और जो है उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है। लेकिन स्थिति ये है कि यही बगल में ही जो है भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को चंदा जुटाना पड़ रहा है एक पुल के निर्माण के लिए। कोई इस पुल में कोई सरकारी पैसा नहीं लगा है, 1 रुपये जो है सरकारी पैसा नहीं लगा है। इन लोगों ने जनता से पैसा मांगकर, जनता से पैसा भीख मांगकर जो है इस करोड़ों के पुल को जो है बनवा दिया है। अब छोड़िए, जो बीत गया वो बात गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो है इस पुल का जो है उद्घाटन होने वाला है। तमाम जो लोग आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपील भी की है कि जनता जो है यहाँ पर पहुँचे, ताकि वो लोग अपने आँखों से देखे कि किस तरीके से इतना बड़ा पुल जो है बना दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप पहुँचिए, अगर आप नेता भी हैं, आपने मदद किया हो न किया हो, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर यहाँ के लोगों की और जो यहाँ पर जो जितने लोग मदद किए हैं, कम से कम उन लोगों का हौसला तो बढ़ाने का प्रयास तो करिए ज़रूर, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।